अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त स्क्रीन पे नंबर आपको होवर होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये नंबर जो है, ये नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बुल आर्मी बुल रूम को ज्वाइन करने के लिए। स्कैमर से बचने के लिए होवर होता हुआ वाटरमार्क नंबर मैंने रखा है। हमेशा वेरिफिकेशन की वीडियो अपने नाम से लिया करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिम्मेदारी से चलें और किसी को पैसे देके इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम रन नहीं करता। टेलीग्राम, फेसबुक पे मेरे नाम से आपसे कोई कॉन्टैक्ट करे तो वो मैं नहीं हूँ। मैं कभी आपसे वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करूँगा फॉर ग्रुप ज्वाइनिंग। अब ट्रंप और पॉवल के बारे में आते हैं। क्या आपको लगता है कि पॉवल को वाकई टैरिफ के बारे में नहीं पता था? क्या आपको लगता है कि पॉवल वाकई अनसर्टन था, उसको मालूम नहीं था कि टैरिफ के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, जबकि वो सालों से है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी है और मॉनेटरी पॉलिसी को सालों से वो देख रहा है। तो क्या आपको लगता है कि उसको मालूम नहीं था और उसने कहा कि मैं अनसर्टन था? ये बात सच थी, ये झूठ था। ट्रंप और जो इसका पॉवेल का रोमांस है, जो होएक्स है, ये स्कैम है, ये एक थिएटर परफॉर्मेंस है इनकी, सारी मार्केट को सफोकेट कराने की, दबा के रखने की। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है। देखो, जितनी देर ये मार्केट सफोकेट होकर रहेगी, ऑल्ट्स की खासतौर पे और दब के रहेगी, हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटी है ऑल्ट्स को बाय करने की, क्योंकि पिवट एग्जिट का यूफोरिया फेज, चाहे जितने भी लोगों नहीं आ रहे, जितने भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा, वो इंशाल्लाह ताला हमारे पास आ रहा है। हमारी नज़रें उसके ऊपर है और हमने वहीं पे एग्जिट लेना है। हम उसमें लेट हो सकते हैं, हमारा सब्र का पैमाना जो है वो ज़्यादा टेस्ट हो सकता है, लेकिन वो कभी इंशाल्लाह ताला लबरेज नहीं होगा। सालों साल हम लोग सब्र, हमारा टेस्ट हुआ है मार्केट्स में, लेकिन लबरेज नहीं हुआ। 2022 जो चारों क्वार्टर्स, पूरा साल बिटकॉइन के लिए रेड था। उससे पहले पॉवेल ने क्या कहा था? पॉवेल ने कहा था मैं इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाऊंगा। उसने कहा था इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है। क्या आपको लगता है कि पॉवेल को मालूम नहीं था कि 2022 में हम रेट बढ़ाएंगे और इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है? झूठ बोला था उन्होंने, गेम किया था आप लोगों के साथ। और आज वही पॉवेल दोबारा आप लोगों के साथ झूठ बोल रहा है, आप लोगों के साथ गेम कर रहा है, जब वो कह रहा है कि मैं इंटरेस्ट रेट नहीं काटूंगा। उनके जितने भी चेक बॉक्सेस थे वो सारे टिक हो चुके हैं। चाहे वो जीडीपी का स्लो डाउन होना हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट मार्केट के स्लो डाउन होने के एतबार से हो, चाहे वो ओवरऑल इन्फ्लेशन का टारगेट के करीब आना हो और इन्फ्लेशन का काबू में आना हो, पीपीआई, सीपीआई, ईयर ऑन ईयर या मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सारे इनके एक्सपेक्टेशन से कम आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टैरिफ के ऊपर भी 90 दिन के पॉज के अंदर क्या डील्स नहीं बनी होंगी? डेफिनेटली बनी होंगी। क्या 90 दिन का पॉज लेके ये लोग सो गए होंगे? डेफिनेटली नॉट। ये हफ्ता इंशाल्लाह हमें 7 तारीख से पहले बड़ी खबरें इंशाल्लाह रिलैक्सेशन की टैरिफ के हवाले से मिलें, ताकि मार्केट की अपवर्ड रैली जो है हमारे पिवट एग्जिट यूफोरिया की तरफ जो चल रही है और गामजन है, उसके अंदर हमें प्रॉपर एक डायरेक्शन और प्रॉपर हमें उसके अंदर सेंस ऑफ एग्जिट मिल सके। देखें, ऑफ कोर्स इस वक्त भी ये लोग मार्केट्स के अंदर गेम कर रहे हैं लोगों के साथ, और हमें जो वो कह रहे हैं उससे उलट है जो वो कर रहे हैं। अब इसलिए मैं आप लोगों को सिंपल ये कह रहा हूं कि पहले भी पॉवेल ने 2022 के अंदर नहीं कहा था कि रिसेशन का साल होगा। 2022 में जब 2 क्वार्टर यूएस के नेगेटिव जीडीपी के आए थे, उसने नहीं कहा था कि इस साल मार्केट्स गिरेंगी, इस साल जो है रेट बढ़ते रहेंगे। उन्होंने उस जब बढ़ाने शुरू किया, अचानक बढ़ाने शुरू किया और दोबारा रुके नहीं वो। और हमेशा हर स्पीच में उसने यही कहा, वी विल असेस, वी विल असेस। लेकिन प्रॉपर गेम प्लान के तहत ये लोग चलते हैं। साला साल के इनके गेम प्लान इनके सामने होते हैं। इसलिए मेरी पिछली वीडियो में मैंने सारे नॉइज़ को कैंसिल करके चार्ट्स के थ्रू आपसे बात की है। लेकिन क्योंकि लोगों ने कई मुझसे सवालात किए ट्रंप और पॉवेल के बारे में, तो मुझे यहाँ पे वीडियो बना के आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि असल हकीकत इनकी क्या है। ज़्यादातर कम्युनिटी में आपको जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इस पर बात करने वाले हैं, वो बुरे वक्त में एक दूसरे की तरफ आपको कीचड़ उछालते हुए या उंगलियां उठाते हुए नजर आएंगे। मेरा काम है, बुरा वक्त हो अच्छा वक्त हो, क्रिप्टो मार्केट के लिए, हमारे पोर्टफोलियो के लिए, आप तक तस्दीक शुदा सबसे सही फैक्चुअल बेस्ड प्रॉपर खबरें, प्रॉपर चीज़ एनालिसिस और मार्केट की साइकिल्स ला के रखना और आप लोगों के सामने वो पेश करना। ना ही मैं किसी की तरफ उंगली उठाऊँ, कीचड़ उछालूँ, ताकि मेरी तरफ से जो चीज़ गलत हुई है वो छुप सके। बहुत लोग ये करते हैं कम्युनिटी में, मेरी उन सब के लिए दुआएं हैं। लेकिन देखें, Q4 मेरे लगता है उससे पहले ही हमारा पिवट एग्जिट यूफोरिया का आएगा। और मैंने पिछली अपनी वीडियो में स्क्रॉल करके इसको देखें, इससे पहले वाली वीडियो, वहाँ मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम वेट कर रहे हैं उस कैंडल का जो बीटीसी की बर्स्ट करके ऊपर जाती है इस वक्त के ऑल टाइम हाई से। और बिल्कुल उसी तरह जब लास्ट 2 दफ़ा ये हमें पिछले साल होता हुआ नजर आया था, ऑल्ट सीजन हमारा लगा था, ऑल्ट्स में हमें रैली वहीं पर नजर आई थी, ऑल्ट्स में हमें स्ट्रेंथ वहीं पर नजर आई थी। तो मैं गाइज उसी की तरफ अभी फोकस्ड हूँ और मैं सारा नॉइज़ कैंसिल करके उसी की तरफ देख रहा हूँ। ये सब ड्रामा है, ये सब थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज हैं इनकी, इसकी तरफ आप लोग मत जाएं। अगर आपको लगता है कि फेड का चेयर और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो दुनिया की कैपिटलिस्टिक ड्राइवर है दुनिया का, अगर वो सेम पेज पे नहीं होंगे और दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होंगे, इट्स इम्पॉसिबल। पर्दे के पीछे ये सब एक हैं, खाने की टेबल पे सब एक हैं, मीटिंग बोर्ड रूम्स में, हिडन मीटिंग्स में, क्लोज डोर मीटिंग्स में, ये लोग सब एक हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल ये सिंक्रोनाइज ना हो, क्योंकि ये कुछ भी करेंगे, ये कभी अपने डॉलर को नीचे नहीं जाने देंगे। इसलिए सब सिंक्रोनाइज्ड हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।